जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी यानी कि वन उत्पादकता संस्थान भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए, फिर मैं आपको प्रत्येक जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कन्फर्म कराऊंगा। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपका यहाँ पर ICFRE इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी है, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर ICFRE IFP बोलते हैं। जॉब टाइप की अगर बात करें तो ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। नेम ऑफ द पोस्ट यानी कि किन पदों पर ये भर्ती निकाली गई है, तो ये भर्ती आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC, फॉरेस्ट गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के लिए निकाली गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी 20 है और जॉब लोकेशन आपकी रांची झारखंड रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, अब चाहे आप झारखंड के निवासी है या फिर नहीं है। नोटिफिकेशन डेट आपकी यहाँ पर 22 जुलाई 2020 है और आप लोग इसमें 11 सितंबर 2020 तक आवेदन कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यहाँ पर आपको 11 सितंबर 2020 तक आवेदन करने का समय दिया गया है। अब चलिए दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी जान लेते हैं और ये जानकारी मैं आपको डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म कराऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपका IFP की तरफ से जारी किया गया है 22 जुलाई 2020 को। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इसके अंदर कितने पद निकाले हैं और वो पद किस कैटेगरी को कितने दिए जा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको क्या सैलरी दी जाएगी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। LDC की पोस्ट पर आपको 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये सैलरी दी जाएगी और इसके लिए एक पद है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको यहाँ पर सेम सैलरी दी जाएगी और इसके लिए 6 पद है। MTS के लिए आपको यहाँ पर 18,000 से लेकर 56,900 रुपये सैलरी दी जाएगी और इसके लिए 13 पद निकाले हैं, जो कि कुल मिलाकर के 20 हो जाते हैं। अब यहाँ पर नीचे आते हैं और जानते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, इस पर आवेदन करने के लिए आपसे यहाँ पर 12वीं पास की योग्यता मांगी है। इसी के साथ यहाँ पर ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, यानी कि आपको इंग्लिश के अंदर टाइपिंग आनी चाहिए जिसमें कि आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट हो, या फिर अगर आपको इंग्लिश की नहीं आती तो हिंदी की आनी चाहिए जिसमें कि आपकी स्पीड टाइपराइटर के ऊपर 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं आती तो यहाँ पर इन्होंने यह करके आपको बोला कि टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। या तो आपके पास टाइपराइटर के ऊपर आनी चाहिए या फिर कंप्यूटर के ऊपर आनी चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश की, जो कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें आपकी एज लिमिट 18 से 27 ईयर के बीच रखी गई है। इसी के साथ जो जिन कैंडिडेट को एज के अंदर छूट दी जा रही है वो यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि अगर आप SC से हो तो आप 32 साल की उम्र तक आवेदन कर पाओगे और अगर आप OBC से हो तो आप 30 साल की उम्र तक आवेदन कर पाओगे। फिर आती है फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट। इस पोस्ट पर भी आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही बोला कि दी अपॉइंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग दी प्रोबेशनरी पीरियड, यानी कि यहाँ पर आपको एक करना है, बट इसमें आपको शुरुआत में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका सिलेक्शन होने के बाद इनकी तरफ से ही कराया जाएगा, तो इसमें आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 12वीं पास हो तो आप इस पर आवेदन कर सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर आपसे मांगा है। इसमें अगर आप मेल हो तो आपको 25 किलोमीटर की चलना है, दौड़ लगानी है या फिर से चलना बोल दीजिए, और इसके लिए आपको 4 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर यहाँ पर जो आपकी हाइट है वो आपकी कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपकी बिना फुलाई 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जिसमें कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। वुमेन यानी कि फीमेल के लिए यहाँ पर जो वॉक है वो 14 किलोमीटर की है और इनको यहाँ पर 4 घंटे का समय दिया जाएगा। हाइट इनके लिए मिनिमम 150 सेंटीमीटर रखी है। चेस्ट का माप यहाँ पर इनका लिया जाएगा जो कि 74 है बिना फुलाई, और फुला करके 79 हो जाना चाहिए। बेसिकली मैंने देखा है कि जो फीमेल कैंडिडेट होती है इनका चेस्ट का माप नहीं लिया जाता है, बट यहाँ पर इनका भी माप लिया जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर भी प्रिपेयर होकर के रहना होगा। इसके लिए भी एज लिमिट यहाँ पर इसके लिए भी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है, और जो छूट मिला करके किस कैंडिडेट को कितनी उम्र तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। फिर आती है आपकी MTS की पोस्ट। इस पर आवेदन करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता
साथ ही यहाँ पर बोला है डिजायरेबल रूप में 3 ईयर और मोर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि रिलेवेंट ट्रेड के अंदर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिकली अब यहाँ पर आपका सवाल ये आएगा कि क्या एमटीएस की पोस्ट पर आवेदन करने के लिए एक्सपीरियंस जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, आप बिना एक्सपीरियंस के भी आवेदन कर सकते हो। बट जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको उन कैंडिडेट के मुकाबले जो बिना एक्सपीरियंस के आवेदन कर रहे हो ज़्यादा प्रीफरेंस दी जाएगी, ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। बट आप अगर फ्रेशर हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो आप तब भी एमटीएस की पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट भी आपने यहाँ से कंफर्म कर ली है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो एग्जाम के द्वारा किया जाएगा और ये आपको टाइम आने पर मालूम हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती मैं आपके लिए इसी तरह से इसके बारे में प्रत्येक अपडेट लेकर के आता रहूं, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें इसके बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए, ताकि मैं आपको जब तक ये भर्ती एंड ना हो जाए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देता रहूं और आपका जो भी एक इंटरेस्ट है वो चैनल के ऊपर बना रहे। इसी के साथ यहाँ पर इसमें ऑल इंडियन कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ये आप जान चुके हो। दूसरा मैं आपका सवाल का ये भी आंसर कर दूं कि इसमें अगर आप 2 पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन फीस है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ। यहाँ पर जो आपको इसमें आवेदन करना है वो ऑफलाइन वे में करना है, आपको फॉर्म फिलअप करके इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना होगा। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपये है, SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट सभी कैटेगरी के इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। और ये जो फीस आपको जमा करनी है डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करनी है, जो कि आपको इनके फेवर में करनी होगी। अब यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर आपको फॉर्म फिलअप का प्रोसेस नहीं बताने वाला, बल्कि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसके बारे में मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊं। अगर आपका इंटरेस्ट है इस भर्ती में आवेदन करने का तो आपको बस एक कमेंट करना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए। अगर आप इस बारे में कमेंट करोगे कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तो मैं आपके लिए आज ही फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दूंगा और उसमें मैं आपको प्रत्येक प्रोसेस या फिर प्रत्येक जानकारी दूंगा, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए और आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। तो बस आपको कमेंट करना है और आपको वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।